हेलो जी, स्वागत है आपका हमारे छोटे से ब्लॉग में। जो चंद्रभागा आकर पड़ेगा, चंद्रभागा बोलते हैं उसको। जो चंद्रभागा के वस्त्र भक्त कुंडली वस्त्र नदी आई थी यहाँ। हेलो जी, स्वागत है आपका हमारे छोटे से ब्लॉग में। हम अभी आए हैं, बहुत ही खास जगह है महाराष्ट्र में, पंढरपुर में विट्ठल भगवान के स्थान पे हम आए हैं। तो सबसे पहले जानते हैं यहाँ के बारे में और फिर करवाते हैं आपको यहाँ के सारे दर्शन। तो इस जगह का नाम पंढरपुर, यहाँ का इतिहास यह है कि पुंडरीक जी थे यहाँ पे। उनकी अपने माता पिता के लिए इतनी सेवा भक्ति थी कि उससे भगवान प्रसन्न हुए थे उन पे। और एक समय की बात है जब वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, तो भगवान इतने खुश हुए कि वो उन्हें खुद दर्शन देने आए थे। तो जब भगवान पुंडरीक जी को दर्शन देने आए, तो वो अपने घर में अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, तो उनके घर के दरवाजे पर भगवान आकर उन्हें आवाज़ दी कि पुंडरीक बाहर आ, मैं तुझी सेवा पर प्रसन्न हूँ और मैं तुझे दर्शन देने आया। तो पुंडरीक जी की अपने माता पिता के प्रति इतनी ज़्यादा सेवा थी कि उन्होंने भगवान को एक ईंट सरकाई बाहर कि आप इस पे ठहर जाइए, मैं भी अपनी माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। और उससे भगवान इतने खुश हो गए और उस ईंट पर ही वैसे ही खड़े हो गए जैसे यहाँ पे मंदिर में एकदम विठल भगवान खड़े हैं। यही यहाँ का इतिहास है कि पुंडरीक जी अपने माता पिता की सेवा में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने भगवान भी उनका इंतजार कर रहे थे यहाँ पे। और साथ में पवन भाई, हमने किया है अभी मस्त भीमा नदी में स्नान। स्नान करने के बाद अभी हम जाएंगे पुंडलिक मंदिर, फिर उसके बाद विठल भगवान मंदिर। जैसे जैसे हम घूमेंगे आपको भी सारी चीज़ें बताते रहेंगे। बने रहना इस ब्लॉग में अंत तक, ताकि आप भी सारी हर वो चीज़ पंढरपुर के बारे में जान सको। तो अभी हम देख सकते हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पुंडलिक मंदिर के बिल्कुल हम सामने खड़े हैं। यह मंदिर जो है पुंडलिक जी की अपने माता पिता की जो सेवा भाव था उसके लिए समर्पित है। यहाँ पे आप इस तरफ जो देख सकते हो, ये भीमा नदी है, इसको चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं, पहले यहाँ पे इस नदी में स्नान करते हैं, उसके बाद पुंडलिक मंदिर में दर्शन करते हैं। यहाँ दर्शन करने के बाद ही वह विठल भगवान के दर्शन करने जाते हैं। यहाँ पर आषाढ़ की एकादशी और कार्तिक माह में 2 बार वारी यात्रा भी निकलती है। उस टाइम पे यहाँ पर बहुत लाखों भक्त भी यहाँ पे आते हैं। अच्छी वाइब्स है यहाँ की। तो आप अगर ये ब्लॉग देख रहे हो तो आप ज़रूर इस तरफ महाराष्ट्र इस तरफ प्रोग्राम बनाओ, तो पंढरपुर का प्रोग्राम ज़रूर बनाना। पुंडरीक मंदिर के बिल्कुल सामने आप देखोगे स्टेप्स जा रहे हैं सामने से। यह इसी रास्ते से ऊपर जाएंगे तो हमको सीधा आप बाई वॉक आसानी से श्री विठल भगवान के मंदिर आप जा सकते हो। तो
तो यहाँ ऊपर आते ही हमको दिख गया ऑटो स्टैंड। यहाँ से आप बस स्टैंड एंड दूसरी जगह के लिए ऑटोज़ भी आपको यहाँ से आसानी से मिल जाते हैं। ऑटो स्टैंड से बिल्कुल लेफ़्ट आपको लेना है इस ब्रिज की तरफ मंदिर जाने के रास्ते के लिए। तो चलो चलते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर जाने के लिए आपको यहीं रास्ते में अपना मोबाइल जमा करवाना पड़ता है। और जैसे ही आप इस ब्रिज के पास पहुंचेंगे, लेफ़्ट में ये बिल्कुल छोटी सी गली जो अंदर जाती है, ये आपको सीधा ले जाएगी दर्शन करने की जगह जहां से ये लाइन स्टार्ट होती है। यहीं आप रास्ते में देख सकते हो बहुत सारी दुकानें हैं जहां पे लॉकर्स लगे हैं। आपको अपना मोबाइल यहीं जमा करवाना पड़ेगा क्योंकि मंदिर में मोबाइल अलाउ नहीं है। आप यहाँ भी जमा करवा सकते हो या फिर मंदिर के एग्जिट पे मंदिर के लॉकर्स भी अवेलेबल रहते हैं, आप वहाँ भी जमा करवा सकते हैं। देख सकते हो ये 2, 3, 4, 5 फ्लोर तक ये बिल्डिंग है। यहाँ ये लाइन ऑलरेडी चल रही है, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है वैसे वैसे फ्लोर बाई फ्लोर लाइन बढ़ती जाती है। तो हमने अभी किए श्री विट्ठल भगवान के दर्शन, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए थे और सच बताऊं तो बहुत उनके चरणों में हमें मत्था टेकने का मौका तक मिला था। पर चरणों में बहुत बड़ा मज़ा आया। और ये जो आप देख रहे हो ये एग्ज़िट पॉइंट है, हम जो यहाँ से एग्ज़िट आए हैं, एग्ज़िट के पास भी ये मोबाइल काउंटर्स है। आप यहाँ पे भी पहले आकर अपना मोबाइल जमा करके बाद में लाइन में जाकर आप दर्शन के लिए लग सकते हो। और यहाँ पे 2 लाइन लगती है। जो अंदर गर्भगृह में जाने की लाइन होती है वह ज़्यादा लंबी होती है, और जो सिर्फ मुख दर्शन की लाइन होती है, सिर्फ फेस दर्शन आप करके जा सकते हो, वह उसका कुछ टाइमिंग होता है। वह लाइन छोटी सी होती है, उसमें जल्दी से दर्शन हो जाएंगे। लेकिन भाई आप इतनी दूर से अगर आ रहे हो तो मैं तो ये बोलूँगा कि भले थोड़ा टाइम लगेगा, हमें भी 2-2.5 घंटे लगे थे लाइन में, लेकिन जो गर्भगृह में जाके भगवान के चरणों में प्रणाम करके जो दर्शन करने का मज़ा है ना, वो फील मैं बता नहीं सकता। आप आओ, आप करोगे तब आपको अपने आप पता चल जाएगा। अब दर्शन करने के बाद हमने ले लिया ऑटो स्टैंड से ऑटो और हम चले हैं साइट सीन्स में। और भी 1-2 मंदिर है जो यहाँ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंदिर है, वहाँ के दर्शन करने के लिए। तो चलिए आपको भी कराते हैं वहाँ के दर्शन। फिलहाल अभी हम आए हैं विष्णुपद में। यहाँ पे श्री जनाबाई जी का मंदिर है, जहाँ पे जनाबाई की और भगवान की भेंट हुई थी, वो मंदिर है। वो दर्शन हमने किए अभी। और अभी हम जा रहे हैं विष्णुपद में। यहाँ भगवान के पद चिन्ह है। नदी में ये मंदिर रहता है मोस्टली। तो आइए दिखाते हैं आपको, करवाते हैं विष्णुपद के दर्शन। यही विष्णुपद मंदिर के बिल्कुल यह पास में ही ये चंद्रभागा नदी है। और एकदम आप सामने देख सकते हो ये नारद मुनि का मंदिर है, जिसमें नाव से लोग परिक्रमा देते हैं। फ़िलहाल अभी के लिए शायद कुछ क्लीनिंग वर्क की वजह से नाव की परिक्रमा बंद की गई थी, लेकिन आप तब आओ जब पानी ज़्यादा होता था, नाव से परिक्रमा नारद मुनि जी के मंदिर में परिक्रमा भी यहाँ पे देते हैं। जहाँ जो कि जनाबाई एक भगवान की बड़ी भक्त है। भगवान स्वयं उनके घर पे पहुँच जाते थे। भाई की जो भी कार्य होते हैं, डेली दिनचर्या होती है, उसमें भगवान उनकी सहायता करते थे, उनके साथ में भोजन वगैरह करते थे। एक मित्र के भांति भगवान जनाबाई के साथ में रहते थे। एक दिन अचानक मंदिर में चोरी हुई और सभी पंडितों को जनाबाई पे शक हुआ और जनाबाई के पास जो भी भगवान के आभूषण थे वगैरह मिले। और जनाबाई ने ये कहा कि भगवान ने खुद यहाँ पे रख के गया है, भगवान आए थे मेरे घर रात में भोजन करने के लिए। तो कोई नहीं मानता है। और यहाँ पे ये जो मंदिर बना है, यहाँ पे जनाबाई को सूली पे चढ़ाने वाले थे। तो भगवान ये पीड़ा देख नहीं पाए और अपने भक्त को बचाने के लिए स्वयं यहाँ पे प्रकट हुए थे, जनाबाई को बचाने। इसी याद में ये मंदिर बनाया गया है।
वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी जगहें हैं घूमने के लिए, 5-6 साइड टेम्पल्स है, लेकिन हम आपको मेन टेम्पल ही दिखा रहे हैं। मेन मंदिर जो है यहाँ पे, एक तो अभी विष्णुपद और जनामय जी का मंदिर देखा, एक और जहाँ है जहाँ पर भगवान बाल्यावस्था में थे, तो वो अभी हम देखेंगे जी। तो अभी वहाँ चल के आपको वो भी कराएंगे, बाकी आप और भी देख सकते हो, लेकिन ये मेन मंदिर है यहाँ के। अभी हम करके आए गोपालपुरा और विष्णुपद के दर्शन। वैसे तो मेन जो यहाँ के दर्शन करते हैं वो है पुंडरीक जी का मंदिर और विट्ठल जी और रुक्मिणी माँ का मंदिर, जो है उनके दर्शन मेन होते हैं। लेकिन जो विष्णुपद है वहाँ पे 1 महीने के लिए भगवान यहाँ नहीं होते, विष्णुपद में 1 महीने के लिए वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से उनकी यात्रा निकल के फिर मंदिर में आते हैं। तो वह भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए हमने आपको बताया था। इन गोपालपुरा में बताते हैं कि भगवान बाल्यावस्था में थे, तो वहाँ का ये 2 जगह है। वैसे तो यहाँ पे 5 मंदिर है घूमने के लिए, और भी कई अखाड़े हैं, उसमें है म्यूजियम टाइप भी बहुत है। तो आप ऑटोस कर सकते हो यहाँ पे। ऑटो आपको मोस्टली वो लोग 700-800 बताते हैं, लेकिन 500 में वो लोग मान जाएंगे, तो 500 में आपको आसपास के 5 पॉइंट्स ये लोग दिखा के ला लेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट ये 2 पॉइंट्स थे और मेन दर्शन, तो वही थे, इसके लिए मैंने आपको ये मेन पॉइंट्स बताए। और आते समय भीमा शंकर से नदी आई हुए है, वो भीमा शंकर पूना से आए हुए है। तो चंद्रगा आकर पड़ेगा, चंद्रभागा बोलते हैं उसको। जो चंद्रभागा के वास्ते भक्त पुण्य वास्ते नदी आई थी यहाँ, जो वैसा लेके चल आकार लेके चली गई नीचे, जो चंद्रभागा नदी, बेल नदी का संगम है भीमा और चंद्रभागा। उसी चंद्रभागा के साइड पर विष्णुपादम और नारद भगवान है, जो पति पत्नी में झगड़ा का लगाया। जो अलग अलग मंदिर है यहाँ, विठल माता और रुक्मिणी माता, जो झगड़ा लगाया उसने, जो विठल भगवान बोले हाँ तो बड़ा झगड़ा नहीं लगाने का, इसकी वजह से तुम 6 महीने बूढ़ के रहो, बारिश के दिन में बूढ़ के रहते हैं और उनाले में आधा रहते हैं। उसके सामने विष्णुपाद में जो गोपाल काला मीठा हुआ भगवान की बातों का चरण बासरी है यहाँ। जो भारत देश में नारद का मंदिर कहाँ नहीं है, इंद्रिय है। उसके सामने गोपालपुर बोलते हैं, रुक्मिणी माता घर, जो जनाबा का ससुराल बोलते हैं उनको। जनाबा का चक्की बिक्की झूला बेला वो सभी यहाँ है। इसके सामने कुंडली के सामने नंदी है, जो भगवान ने मुंह किया हुआ है नंदी है। वो नंदी के सामने लहुदंड तीर्थ है। वही लहुदंड तीर्थ में जो अपने सर के पर तक 6 फुट का कुंड है, लहुदंड तीर्थ बोलते उसको। उसी लहुदंड तीर्थ में ऋषि महामुनि ने, जिसको ऋषि दूसरा ऋषि मानी था, उसको भग पड़ा था, जो उसी महामुनि ने उसको भग पड़ा था। जो शंकर भगवान बोले मैं त्रिशूल टेकता हूँ, वहाँ जाओ स्नान वहाँ करो, स्नान करने के बाद तुम सपेर हो जाओगे। जब शंकर भगवान ने त्रिशूल मार दे, सब श्रेष्ठ हो गया। वो श्रेष्ठ हो के बाद तुकाराम महाराज ने पत्थर का नाव छोड़ दिया है, छोटा सा नाव है, 3.5 फुट का बोट है, वो बोट छोड़ दिया है। भक्त पुण्य लहुदंड तीर्थ सबके माहिर घर बढ़ते, जो तीर्थ लेके आषाढ़ी में महत्व रहता है। तो यहाँ से बोतल लेके तांबे लेके तीर्थ लेके भगवान को लेके चले जाते हैं। पंढरपुर का नियरेस्ट स्टेशन पंढरपुर ही है, लेकिन इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी यहाँ है नहीं अभी। तो नियरेस्ट स्टेशन होता है सोलापुर। तो आप अगर पंढरपुर आना चाहते हो तो आप सोलापुर उतर के वहाँ से स्टेशन से कुछ 1-1.5 किलोमीटर पर सेंट्रल बस स्टैंड है सोलापुर का, वहाँ से आपको बहुत सी बसेस मिल जाएगी पंढरपुर आने के लिए। मेन मंदिर में विठल भगवान के दर्शन करने जा रहे हो तो अपना बैग है, मोबाइल है, अगर आप, वैसे तो लॉकर्स होते हैं उसके लिए, लेकिन अननेसेसरी आपको अगर चार्जर्स से उससे बचना है, फिर एग्जिट से फिर पूरा घूम के अगर नहीं आना है, तो अपने कार वगैरह में बैग एंड मोबाइल्स अगर रख के आओ तो और बेटर रहेगा। क्योंकि
मेन मंदिर में मोबाइल्स, बैग्स और कुछ भी अलाउड नहीं है। सो आई होप आपको आज का हमारा ये ब्लॉग बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं ना भूले। मिलते हैं आपको ऐसे ही अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, हर हर महादेव।